दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है उपासना टीवी चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि की उन अनसुनी और चमत्कारिक कहानियों की ओर जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपकी आत्मा को प्रेरित करेंगी। आज हम बात करेंगे कुमाऊं के उन न्यायकारी देवता की जिनका नाम सुनते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है, गोलू देवता। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसे जन्म लेते ही मृत्यु के मुंह में धकेल दिया गया, लेकिन जिसने न केवल अपने चमत्कारों से हर मुश्किल को हराया, बल्कि कुमाऊं की धरती पर न्याय का ऐसा सूरज बनकर उगा जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रोमांच, भक्ति और विश्वास की एक अनोखी यात्रा पर ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। गोलू देवता कौन है? कुमाऊं की पावन धरती पर गोलू देवता को घर घर का देवता कहा जाता है। इन्हें गोलू राजा, बाला गोरिया, दूधाधारी और कृष्ण अवतारी जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। लोग मानते हैं कि गोलू देवता भगवान शिव के अवतार हैं, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर गौर भैरव के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके प्रमुख मंदिरों में शामिल हैं चंपावत का गोलू मंदिर, जहां उनकी जन्मभूमि ग्वालियर कोट है, चितई अल्मोड़ा का गोलू मंदिर, जहां हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, घोड़ाखाल नैनीताल का गोलू मंदिर, जो अपनी चमत्कारिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे और निर्मल हृदय से गोलू देवता से कुछ मांगते हैं तो वे आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं उनकी उस चमत्कारिक कहानी को जो उनके जन्म से शुरू होती है। कथा शुरू होती है चंपावत के ग्वालियर कोट से, जहां चंद्रवंशी राजा हाल राई का शासन था। 7 रानियों से विवाह किया, लेकिन किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने पंचनाम देशों की राजकुमारी कलिंगा, जिन्हें काली भी कहा जाता है, से विवाह किया। जब कलिंगा गर्भवती हुई तो 7 रानियों के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उन्हें डर था कि अगर कलिंगा का पुत्र हुआ वह तो राजा का सारा प्यार उसे मिलेगा और उनकी उपेक्षा होगी। 7 रानियों ने एक क्रूर योजना बनाई। उन्होंने राजा हालराई को मना लिया कि प्रसव के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति को महल में प्रवेश न दिया जाए, क्योंकि यह उनके कुल का कुलदीपक होगा। राजा मान गए। फिर रानियों ने कलिंगा से कहा, बहन, तुम पहली बार मां बनने जा रही हो। प्रसव की पीड़ा में तुम मूर्छित न हो जाओ, इसीलिए हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सौतनों ने उनके सामने फर्ज को काटकर उसमें पत्थर रख दिया। जब गोलू देवता का जन्म हुआ तो सौतनों ने नवजात को एक पल भी न देखने दिया और उसे बकरे गाय के गोठ में फेंक दिया, जहां 2 खतरनाक बकरे हिली और असली रहते थे। लेकिन चमत्कार देखिए, उन बकरों ने बालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सौतनों का दिल अभी भी नहीं भरा। उन्होंने बालक को एक लोहे के पिंजरे में बंद किया और उसे काली गंगा नदी में बहा दिया। दूसरी ओर कलिंगा की आंखों से पट्टी हटाई गई और उनके सामने सिलबट्टा रखकर कहा गया, देखो, तुम्हारे गर्भ से ये पत्थर पैदा हुए हैं। यह सुनकर कलिंगा का हृदय टूट गया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और रात दिन रोते हुए भगवान को पुकारने लगी, हे ईश्वर, या तो मुझे मृत्यु दे दो या धरती फाड़कर मुझे पाताल में समा ले। वही दूसरी तरफ काली गंगा में बहता हुआ वह पिंजरा एक मछुआरे के जाल में फंस गया। मछुआरे ने पिंजरा खोला तो उसमें एक सुंदर बालक को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी।
उसने बालक का नाम गोरिया रखा और उसका लालन पालन किया। समय बीता, गोलू बड़े हुए और उन्हें सपनों में अपनी माता कलिंगा दिखाई देने लगी। एक दिन काली गंगा के किनारे गोलू अपने काठ के घोड़े को पानी पिलाने पहुंचे। उसी समय 7 रानियां और कलिंगा नदी में स्नान करने आईं। रानियों ने गोलू को ताना मारा, कैसा पागल लड़का है जो काठ के घोड़े को पानी पिलाता है। गोलू ने जवाब दिया, अगर रानी कलिंगा से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो मेरा काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। यह सुनकर कलिंगा चौंक गई। गोलू ने अपनी माता को गले लगाया और सारी सच्चाई बताई। जब राजा हालराई को सौतनों की करतूत का पता चला तो उन्होंने 7 रानियों को सजा दी। गोलू ने अपनी माता को बताया कि उनके जन्म के समय जो रक्त के छींटे डे उनसे नारसिंह, स्वप्नर भैरव और अन्य भैरवों का अवतार हुआ जिन्होंने उनकी रक्षा की। गोलू ने अपनी माता से अपने ननिहाल के बारे में पूछा। कलिंगा ने बताया कि वे पंचनाम देशों की राजकुमारी हैं और सभी पंचनाम देवता उनके भाई यानी गोलू के मामा हैं। नवरात्रि के अवसर पर गोलू नीलकंठ नेपाल गए, जहां सभी देवताओं का जागरण हो रहा था। वहां उन्होंने अपने मामाओं से मुलाकात की और कहा, मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं, मुझे रहने की जगह और शक्ति दो। पंचनाम देवताओं ने गोलू को अपना आधा इलाका दिया और उनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल भरा। उन्होंने कहा, तूफान, शैतान और सभी शक्तियां तुम्हारे अधीन रहेंगी। जहां भी अत्याचार हो वहां मंदिर बनाकर अपनी शक्ति स्थापित करो। गोलू ने कुमाऊं की धरती पर घास के मैदानों में घोड़े दौड़ाए और न्याय का परचम लहराया। उन्होंने अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो भी दुखी और पीड़ित उनके पास आया, गोलू देवता ने उसके कष्ट दूर किए। यही कारण है कि आज भी लोग अपनी अर्जियां लेकर उनके मंदिरों में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है गोलू देवता की, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता। उनके चमत्कार और उनकी भक्ति आज भी कुमाऊं के हर दिल में बसती है।